two most important developments which may have a long shadow on years to come, decades to come, for the story of India. What are those? Hello, welcome to our episode number 32 of the program Four Fingers Formula. Four Fingers Formula का ये जो एपिसोड है ये बहुत रेलेवेंट है कई मायनों में. ये बहुत सी भ्रांतियों को क्लियर करता है. जो हवा उसके ऊपर जो घटाएं सी हैं उनको क्लियर करता है. बिकॉज ये बिल्कुल लागू होता है हमारे इस प्रोग्राम के एसेंस से कि जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं उसके बीच में 4 अंगुल का फासला होता है, जो बहुत बड़ा फासला होता है. दिस वीक हैज बीन अ वेरी इवेंटफुल वीक. दरअसल ये साल जब से शुरू हुआ तो एक बड़ा अजीब डिस्पेयर का सा माहौल रहा. एक अजीब से शक, शुबे का, घबराहट का, संदेह का, अजीब अजीब तरह की बातें हुई जिनसे एक व्यक्ति को, किसी भी सिटीजन को अपने पूरे राष्ट्र के प्रति चिंता तो होती ही है, वो समुदायों के बीच में भी एक तरह का परस्पर संदेह जैसी स्थिति पैदा होती जाती है. हमने कुछ वीडियो जो किए पिछले कोई महीने भर में या उससे कुछ थोड़ा ऊपर, वो 3 वीडियोस के बारे में मैं ध्यान लाना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक वीडियो था जो हरिद्वार में हिंदुत्ववादियों ने जो धर्म संसद की थी और उसमें मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान किया था, उसके बारे में था. दूसरा था प्रधानमंत्री 5 जनवरी को जब फिरोजपुर गए पंजाब के दौरे पर एक पब्लिक सभा में भाग लेने के लिए और वो दौरा सफल नहीं हो सका. हेलीकॉप्टर उन्हें छोड़ना पड़ा और वो रोड के सहारे वहाँ गए क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था. रोड के सहारे जब वो जा रहे थे तो एक फ्लाईओवर के ऊपर उनका कारवां रुक गया क्योंकि आगे कुछ प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे जो कि किसान लोग थे. कुछ 6-7 लोग ही थे, पर उसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा. और कोई 15-20 मिनट लौटने के बाद जब वो भटिंडा एयरपोर्ट वापस लौट आए तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि जिससे बहुत ही चिल्ल पौ हो गई. उन्होंने कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया. और इस बात पे तरह तरह की आवाज़ें उठने लगीं. कहा जाने लगा कि हमारे प्रधानमंत्री को, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, उनको असैसिनेट करने का ये पूरी तैयारी की गई थी. इट वॉज ए स्ट्रेटजी, इट वॉज ए कंस्पिरेसी टू किल हिम. एक और वीडियो जो हमने किया था वो शायद 6 वीक पहले का था, जिसमें मैंने ये बात उठाई थी 4 फिंगर्स फार्मूला में कि क्या कोई और शक्ति नियंत्रित करती है हमारे प्रधानमंत्री को. क्योंकि कभी कभी वो जो बयानात दे देते हैं, कोई बात कह देते हैं, छोटी मोटी बात कर देते हैं, वो एक प्रधानमंत्री पद के लिए उचित है, इसके बारे में संदेह सा पैदा होने लगता है. तो तीनों वीडियो अगर आप एक सिलसिलेवार देखें तो उनमें बहुत एक कंटिन्यूइंग थॉट लगेगा. एनी केस, ये जो फिरोजपुर विजिट का मामला था प्रधानमंत्री का, ये तो इतना संगीन हो गया कि जगह जगह प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना सभाएं होने लगी, हवन होने लगे. और दोनों सरकारों ने, केंद्रीय सरकार ने भी और प्रांतीय सरकार ने भी, पंजाब सरकार ने भी, दोनों ने अपनी अपनी कमेटियां नियुक्त कर दी. पर इस दरमियान किसी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया था और उस याचिका को लेने का फैसला, उसे सुनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और डिसाइड कर लिया. और उन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने, जिसमें खुद
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि जितने भी कागजात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री की विजिट से ताल्लुक रखते हैं उनको एकदम समेट लेना चाहिए, अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी विचार कर रही है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो इस मामले पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठा रही है, जिसकी जिम्मेदारी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को दी जाएगी। और अब वो जज नियुक्त कर दिए गए हैं, वो जज हैं इंदु मल्होत्रा। जब ये पूरी चीज हो रही थी और जब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो साथ में उनका एक ऑब्जर्वेशन था जो बहुत स्ट्रांग था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सरकार को, होम मिनिस्ट्री को इस बात के लिए थोड़ा उनके ऊपर कमेंट किया और एक तरह का हल्की सी डांट उनको दी कि जब हम ये तय कर चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर विचार करेगी, तो आपने किस लिए कमेटी नियुक्त की, और कमेटी अगर नियुक्त भी कर ली तो आपने किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि पंजाब सरकार के 2-3 उच्च स्तरीय अधिकारियों से आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। इसका मतलब आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि दोषी कौन होने वाला है। एनीवे, कमेटी नियुक्त हो गई है और वो इस पर बहुत गहराई से, गंभीरता के साथ विचार करेगी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये जो बात थी जो प्रधानमंत्री ने कही, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। इसीलिए मैंने उस पुराने वीडियो का भी जिक्र किया कि ये बात कहने के लिए बड़ी साधारण सी बात है, पर इसके परिणाम कितने लंबे चौड़े होते हैं वो हमको दिख ही रहा है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री द्वारा एक अधिकारी को एयरपोर्ट पर यह कह देना कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहना मैं जिंदा वापस आ गया, ना कि ये सिर्फ पूरे देश को एक संदेह की स्थिति में डाल देता है, एक सरकार के बारे में, एक समुदाय के बारे में, एक प्रांत के बारे में, एक तरह से पूरे प्रांत की जो जन समुदाय है, जो पंजाबी लोग हैं, उनके ऊपर एक तरह का लांछन लग जाता है। पर इसके साथ साथ इसके परिणाम विदेशों में भी होते हैं। एक प्रधानमंत्री को, इतने बड़े अधिकारी को बहुत सोच समझकर कोई बात कहनी चाहिए। उसके हर छोटी छोटी बात के बहुत बड़े, बहुत ही डिस्टर्बिंग अंजाम हो सकते हैं, ये सोचना चाहिए। क्योंकि सवाल उठने लगता है, डज आवर प्राइम मिनिस्टर सफर विथ सम काइंड ऑफ ए पैरानोइया? इज ही ओके? पहले मुझे एक वीडियो में जो मैंने जिक्र किया अभी, ये लगा था कि कोई और तो नहीं उन्हें कंट्रोल कर रहा है, पर सवाल ये होता है कि इट इज लाइकली टू बी सम काइंड ऑफ ए पैरानोइया, तो ये तो और भी चिंताजनक बात हो गई। ये तो दिमागी संतुलन से संबंधित बात हो गई। क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझकर अपने शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे सबको नेतृत्व मिलता है, उनसे सबको बल मिलता है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वो बात कहनी चाहिए। क्या एक सभा में जिसमें 70,000 लोग आने वाले थे, कुर्सियां लगाई गई थी, उसमें 500-700 लोग भी नहीं आए, क्या इसका असर इतना खराब हो सकता है कि कैसी छिछोरी सी बात कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री? ये हमको सोचना पड़ेगा और ये बात उनके सामने लानी पड़ेगी, उन्हें समझानी पड़ेगी जिसके क्या अंजाम होते हैं। और यही नहीं, उन्होंने तो कहा सो कहा। अगले ही दिन not only he went to see the president about it, we don't know what he said there because that is between him and the president, but कैबिनेट की एक सीनियर मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और खुलकर लांछन लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आपने हमारे प्रधानमंत्री का असैसिनेशन करने की पूरी कंस्पिरेसी रचाई थी। और इसी तरह से जो बीजेपी के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी, मिस्टर जेपी नड्डा ने भी यही चार्ज कांग्रेस पार्टी पर लगाया कि आपने हमारे चहीते प्रधानमंत्री
जो सभी के प्रधानमंत्री हैं, पर आपने उनको मारने की साजिश रची थी। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का एक्शन बहुत ठीक वक्त पर आया है, क्योंकि अब सब कुछ संतुलित तरीके से होगा। पंजाब सरकार की और केंद्रीय सरकार की जो 2 कमेटीज हैं, उनका काम रोक दिया गया है। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज हुई, दूसरा जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उठाया इसी वीक, वो था कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी, उनके जो बयानात हुए थे, जो बहुत ही खतरनाक बयानात थे, उसको लेकर उन्होंने उस मामले को अपने आप सुओ मोटो अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने वहां की जो सरकार है उससे जवाब तलबी की। ये बहुत पॉजिटिव पोर्टेंट्स हैं। इन 2 पोर्टेंट से हमको लगता है कि हम सही रास्ते पर लौट सकेंगे, क्योंकि मैं एक अखबार की एक सुर्खी आपको बताना चाहूंगा। सुर्खी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मिड डे में। द ब्रेन ड्रेन कंटिन्यूज, मोर इंडियंस वांट टू लीव द कंट्री देन एवर बिफोर एंड इट्स टाइम वी बिगैन आस्किंग आवरसेल्व्स व्हाई। इट फर्दर सेज, why are 1 lakh Indians turning in their passports each year? The numbers only keep rising. A minister recently informed the Lok Sabha that more than 600,000, 6 lakhs Indians changed their citizenship between 2017 and 2021. They did this because presumably India doesn't offer dual citizenship, which implies that these 6 lakh former citizens preferred giving up their identities and writing off their country of birth in favor of places that made them feel more secure in some way. This article is written by Mr. Lindsay Pereira. It's a very, very intrusive article. बहुत नपातुला आर्टिकल है, पर ये इंगित क्या करता है, और ऐसी जो और बहुत सारी घटनाएं वो इंगित क्या करती हैं कि 2-3 चीजें एक साथ होती हैं। प्रधानमंत्री के इस छिछोरे से कमेंट से सारी दुनिया में जो हमारी छवि नीची हुई है, उसका असर सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं रह जाएगा, उसका असर हमारी इकोनॉमिक हेल्थ पर पड़ता है। हमारी दुनिया में जो साख है, हमारा जो स्तर है, हमारा जो स्थान है, उस पर पड़ता है। लोग उतने खुश होकर यहां आएंगे या नहीं, अपनी इंडस्ट्रीज यहां लगाएंगे कि नहीं, हमारे साथ बिजनेस करेंगे कि नहीं, इस सब पर पड़ता है। हमको अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सोच समझकर गहराई के साथ सोचना पड़ेगा और सचेत रहना पड़ेगा। हमें इस देश पर जो ये बीच बीच में काले बादल आने लगते हैं, इससे वंचित रखना है, इनसे हटा के रखना है, क्योंकि हमारा देश एक महान देश है और इसका भविष्य उज्जवल था और उज्जवल रह सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम वो लोग जो बोल सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें अगर मैं कहूं तो मैं भी थोड़ा सा स्थान रखता हूं, हम सबको अपनी आवाज उठाते रहना पड़ेगा। लिप सील मतलब चुप्पी अच्छी चीज नहीं है। चुप्पी कैन बी ए सिन, कैन बी, चुप्पी एक अपराध भी हो सकती है। हमको अपनी आवाज उठाते रहना पड़ेगा, अपने भाव व्यक्त करते रहने पड़ेंगे। आज मैं इसी के साथ ये वीडियो खत्म करूंगा, पर एक बार फिर आपसे इसरार करूंगा, आई विल प्लीड विद यू दैट प्लीज मेक अस richer with your comments on our YouTube page, and also please subscribe to our channel. We need strength, we need your support, we need your pat on our shoulder. Thank you so much.